अपनी नज़र को बदलो। एक बार की बात है दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना हुआ था उस साधु के बारे में, और उसके मन में आया कि एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे, और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, वह अकेले नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड भी साथ में थे। और उसको यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता है, लोग अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपना सर नीचे झुका लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वह साधु किसी और के सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो इस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप नीचे बैठ सकते हैं। बस साधु का इतने कहने की देरी थी, नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बड़ी तमीज़ से बात कर रहा था, यानी कि आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वो नेता तू तड़ाके पर उतर आया। नेता ने उस साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके सवालों का जवाब दूं, यहाँ आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही नेताजी गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़ी ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, तू ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तू उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जीवन जितना भी पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया में। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वो और दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक भी मिनट नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है साधु, अगर मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है या मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखों को खोला, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपनी घर की ओर चला गया। और जाकर के वह अपने पिताजी के सामने बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी, वह ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उसके पिता ने लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्हें कभी भी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज पिताजी ये सब हुआ, मैंने उस साधु को ये बोला, उसने ये सब बोला। तो
उसके पिताजी ने बोला। तो जब इसके पिताजी ने यह पूरी बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो कि तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो कि तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद देखते हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। धन्यवाद।